हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, जबरदस्त, शानदार होंगे। तो आज की क्लास में हम आप सभी को पढ़ाएंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य से दोनों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। कैसे? ट्रिक से याद कराएंगे, आपको तुरंत के तुरंत इसी वक्त याद हो जाएगा। आप कह नहीं सकते कि हम याद नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करें हम आप सभी। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, त्याग पत्र के लेखक का नाम बताइए। क्या? त्याग पत्र के लेखक का नाम। देखो, जयनेंद्र कुमार हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, अमृत नागर जी। बताइए, त्याग पत्र के लेखक कौन है? जयनेंद्र कुमार। अगर देखो, कोई व्यक्ति अगर त्याग देता है तो कैसे देता है? जान बूझ के देता है। देखो, जैन आ रहा है ना, जयनेंद्र कुमार कैसे देता है? जानबूझकर। आप कैसे याद कर सकते हैं? अगर कोई किसी व्यक्ति को त्याग देता है तो वो जानबूझकर त्याग देता है। अब देखो, मुंशी प्रेमचंद की कुछ रचना है, महत्वपूर्ण रचना है। कौन कौन सी है? गबन, ये सब क्या है? गबन, गोदान, गबन गोदान, कर्मभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। ये सब इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपको ये सब छोड़ के नहीं जाना है। जयशंकर प्रसाद कुछ रचना देख लेते हैं। इनका दो महत्वपूर्ण नाटक है। कौन कौन सा? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। इनका दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नाटक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे चले, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। याद आया नहीं? अगर हम किसी को त्याग देंगे तो जान बूझ कर देते हैं। देखो, जान से क्या आ रहा है? देखो, जन आ रहा है ना, हम क्या? त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है? जयनेंद्र कुमार है। आगे चले, आगे, जहाज का पंछी किसकी कृति है? जहाज का पंछी किसी कृति है? आप अपने दिमाग में इमेजिन करो। आप कभी फ्लाइट में नहीं बैठे हो, ठीक है, जहाज में नहीं बैठे हो। अगर आप आज बैठने या फिर बैठने वाले हो तो आप कितना उत्साहित, आप कितना जोश में होंगे बैठने के लिए ना। देखो, जहाज में, अगर जहाज में बैठने के लिए आप सभी बहुत जोश में होंगे। जोश से याद करेंगे इलाचंद जोशी जी। कौन? जहाज पंछी के लेखक किसी कृति है? ये इलाचंद जोशी जी की है। जयशंकर प्रसाद की रचना आप सभी क्या बताए थे नाटक में? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। और देखो, ध्रुव स्वामी की इनकी रचना है कौन सी? ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, कंकाल, तितली। ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। आपको किसी ना किसी सेट में ये देखने को मिल जाएगा। हम जो वही रचना लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वही लेके आए। ठीक है, आप याद आया? जहाज के पंछी किस कृति के लेखक कौन है? कौन है बताइए? इलाचंद जोशी जी। अगर आप जहाज में बैठे नहीं हैं तो फर्स्ट टाइम अगर बैठने वाले हैं तो आप कितना जोश में बैठेंगे। देखो, जहाज आ रहा है ना, जहाज, जहाज में जोशी। ठीक है, याद आया? आगे चलें। अब देखो, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही की रचनाकार किसी कृति है? देखो, अगर आप कलम लिए हो, अगर खूब पढ़ाई करते हो, कलम से लिखते हो, तो कलम से अगर आदमी पढ़ लिख के एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और उसके अपने गांव समाज में, देश में वो क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। तो देखो, कलम का सिपाही है, कलम आ रहा है। अगर देखो, कलम से आप सिपाही बन रहे, कलम से, देखो, कलम से आप लिखते हैं और उसे पढ़ लिख के आप सिपाही बन गए। सिपाही बनने के बाद आपका गांव समाज में नाम हो जाएगा तो आप अमर हो जाएंगे। अमर से ऐसे समझ लीजिए कि आप अमृत का काम किए हैं। कैसे? अमृत राय जी की है। कलम का सिपाही किसकी रचना है? कलम का सिपाही अमृत राय जी की है। ठीक है, आगे चले। प्रेमचंद की अभी क्या बताए थे? गबन गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। एक इनकी फेमस रचना कौन सी है? पूस की रात,
कैसी रचना, कौन सी है? पूस की रात, पूस की रात इनकी बहुत ही फेमस रचना है। ठीक है, आगे चलें। कैसे याद करेंगे? अगर कोई व्यक्ति है कलम से लिखकर पढ़कर वह सिपाही बन जाता है तो अपने समाज में वह अमर हो जाता है। कैसे? देखो, इनकी रचना अमृत राय जी की है, इसलिए आप इसका क्या ट्रिक है? अमृत राय जी। ठीक है, आगे चले। उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था, उसने क्या कहा था? उसने क्या कहा? देखो, उसने कहा था, क्या कहा था? उसने कहानी कही थी। क्या? कहानी। उसने क्या कहा था? क्या क्या कहा था? कहानी कही थी। देखो, उसने क्या कहा था? उसने कहानी कही थी। ठीक, समझ में आया? अगर आपसे पूछे उसने कहा था तो किस विधा की रचना है, तो क्या बोलेंगे? कहानी विधा की। ठीक है, समझ में आया? आगे चले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतीय युग। देखो, शुक्ल आ रहा है ना, ये शुक्ल आ रहा है। देखो, इसमें भी शुक्ल युक्तर, मतलब आचार्य रामचंद्र जी उत्तर दे रहे हैं। देखो, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। ठीक है, आगे चले। गबन किस विधा की रचना है? अभी हमने बताया था ना, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, ये किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद जी की है। और किस विधा की बताए थे? ये बताए थे उपन्यास है। गबन किस विधा की रचना है? गबन उपन्यास है। ठीक है, अगर एकांकी के जनक किसे कहा जाता है? अगर पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में आ गया, एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, किसको? राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा जी को। अगर पूछ ले हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, बताइए आप सभी, कौन सी है? इंदुमती है। इंदुमती। इंदुमती किसकी रचना है? ये किशोरी लाल गोस्वामी की। किसकी? किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी जी की। किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। समझ में आया? गबन किस विधा की रचना है? गबन उपन्यास विधा की रचना है। आगे चलें। आगे कंकाल के लेखक कौन है? देखो, आप रात में जा रहे हो कहीं, ठीक है, आपको सामने कंकाल आ गया तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? जय शंकर भगवान, जय विष्णु भगवान, मतलब किसी का नाम ही लेंगे तो क्या? देखो, जय शंकर, मतलब शंकर भगवान का नाम याद नहीं आएगा? जय शंकर। समझ आया? आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपको कंकाल दिख गया तो आप किसका भगवान का नाम लेंगे? तो आप कौन से भगवान का नाम लीजिएगा? जय शंकर भगवान। क्या? देखो, ठीक, समझ में आया? कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, आगे चले। आगे है शुक्ल युग। क्या? शुक्ल युग की समयावधि क्या है? 1918 तक, 1919 से 1938 तक, 1936 से 1943 तक, 1850 से 19 तक। बताइए, इसकी समयावधि 1919 से 1938 तक है। किसकी? शुक्ल युग की समयावधि 1919 से 1938 तक। ठीक है, याद आया सभी को? अभी देखो, हम 10 क्वेश्चन करा के फिर उसको रिवीजन करा देते हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के सोचो, अगर कोई व्यक्ति चिंता करता है तो भगवान किससे? भगवान से प्रार्थना करता है। कौन से भगवान से? भगवान राम से, कि हे भगवान, हमको कोई चिंता ही नहीं है। देखो, इसमें राम आ रहा है नहीं? चिंता और राम आ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप कैसे याद करेंगे? आप याद करेंगे, हे भगवान, हे राम, हमको कोई चिंता ना हो। देखो, राम आ रहा है नहीं? ऐसे इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी याद कर लेंगे। आगे चले। आगे पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? बताइए। पंच परमेश्वर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, या फिर प्रेमचंद जी, या यशपाल जी, या राजेंद्र यादव जी। बताइए, पंच परमेश्वर। आप किससे प्रेम करते हैं? आप ईश्वर से। परमेश्वर में नहीं आ रहा ईश्वर, देखो परमेश्वर में ईश्वर आ रहा है ना, परमधन ईश्वर। ईश्वर आ रहा है नहीं? ईश्वर आ रहा है, तो आप किससे प्रेम करते हैं?
आप किससे प्रेम करते हैं? ईश्वर से। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं, जो इनकी महत्वपूर्ण रचना भी बताए थे। गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन और कौन सी? पूस की रात। एक इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है जिसे आप भूलकर जा ही नहीं सकते। आपको याद करना ही करना है, किसी भी हालत में याद करना है। अगर आप याद नहीं करते हैं, आपको याद हो या ना हो, लेकिन एग्जाम में आता है और आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलें। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं होता ये। ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस और स्कंदगुप्त। बताइए, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, चंद्रगुप्त बताए थे, स्कंदगुप्त बताए थे। ये नहीं है, ये वाला हमारा तीसरा वाला नहीं है। सॉरी, ये किसका रचना है? लहरों के राजहंस के मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश है। किसकी रचना है? मोहन राकेश की है। किसकी है? मोहन राकेश की। समझ में आया? आगे चले। अब देखो, हम एक बार फिर से क्विक रिवीजन करता है, क्वेश्चन पूरा क्विक रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको तुरंत याद। हमको हमारा टारगेट क्या है? हमको तुरंत याद करा के चलना है। देखो, त्यागपत्र के लेखक का नाम बताइए। किस ट्रिक के माध्यम से बताए थे? त्यागपत्र, अगर कोई व्यक्ति त्याग देता है तो वह जानबूझ कर देता है। आगे चले। जहाज का पंछी किस कृति की है? जहाज क्या किसकी कृति है? क्या आप अगर जहाज में बैठने वाले हो तो आपके अंदर क्या होगा? अगर फर्स्ट टाइम बैठने वाले, आपके अंदर जोश होगा, एकदम आप सभी एक्साइटेड होंगे। क्या जोश आया ना? तो इसके रचनाकार कौन है? इलाचंद जोशी जी हैं। आगे देखिए, कलम का सिपाही। अगर आप कलम से लिख के पढ़ के अगर आप क्या बन जाते हो? सिपाही बन जाते हो, तो आपका गांव समाज में नाम हो जाएगा और आप अमर हो जाएंगे। इसे ट्रिक से याद करेंगे। अमृत राय। उसने कहा था, उसने क्या कहा था? उसने कहानी कही थी। किस विधा की? कहानी विधा की। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्लयुत्तर युग के। ठीक है, आगे चले। गबन किस विधा की रचना है? गबन उपन्यास की। और आपको रचना बताए थे, एकांकी के जनक किसे कहा जाता है? एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा को कहा जाता है। इनकी फेमस एकांकी कौन सी है? इनकी फेमस एकांकी दीपदान है। कौन सी? दीपदान है। आगे चले। आगे है कंकाल। कंकाल से आपको किस ट्रिक के माध्यम से याद कराए थे? अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो आपको रात में कहीं कंकाल दिख गया तो आप किस भगवान का नाम लेंगे? शंकर भगवान का। जय शंकर भगवान। देखो, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे चले। शुक्ल युग की समयावधि 1919 से 1938 तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? अगर आप चिंता कर रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे किस भगवान से करते हैं? भगवान राम से, कि हमें कोई चिंता ना हो। देखो, राम आ रहा ना। पंच परमेश्वर, आप किससे प्रेम करते हैं? आप ईश्वर से प्रेम करते हैं। देखो, ईश्वर आ रहा है, प्रेम आ रहा है। ठीक है, आगे चले। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है। अब आगे चलते हैं। अब देखो, ये वाला शेखर एक जीवनी के लेखक। क्या? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए। धर्मवीर भारती जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, खड़ीश्वर नाथ रेणु जी हैं, अज्ञे जी हैं। बताइए, शेखर एक जीवनी। देखो, अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, आपको जिंदगी में कुछ करना है, आपको जीवनी से जीवन, आप देखो, जीवनी से आप जीवन बना लेंगे। देखो, जीवनी होती है, ठीक है। अगर आपको आपके अंदर आग होनी चाहिए, हमको उसको करना है किसी भी हर हाल में। अगर आपके जीवन में किसी काम के लिए क्या लगती है? आग लगती है, तो आपको किसी काम के लिए आप तो सीने में, आपके हृदय में आग लगती है, मतलब इतना हमको करना ही तो करना है। इस माध्यम से आप सब याद करते थे। अगर आपके जीवन में किसी काम के लिए आग ना लगे तो आप उस काम को कर ही नहीं सकते। अगर आपको कोई काम करना है तो आपके अंदर जोश, जुनून, जज्बा, डेडिकेशन पूरा होना चाहिए। ठीक है, 100% देना होगा। अगर आप किसी काम को डेडिकेट के साथ करते हैं तो आप उसे कर ही लेंगे। ठीक है, याद आया? कैसे याद करेंगे? शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञे जी हैं। इनका अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। आगे चलें। आगे, अपनी खबर आत्मकथा है। बताइए, पंडित बेचन शर्म उग्र की, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, या फिर हरिवंश राय बच्चन की, या श्याम सुंदर दास की? देखो, खबर बिकती है कि नहीं?
अरे अखबार आता है, वो बिकता है कि नहीं? वो बिकता है ना, खबर। देखो खबर, अपनी खबर, आत्मकथा के लिए देखो बेचन, बेचन से बेच आ रहा है, बेचा जाता है कि नहीं? कौन है? अपनी खबर, मतलब खबर बेची जाती कि नहीं? आप इसे याद करो, बेच, देखो बेच आ रहा है ना, पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। समझ आया सभी को? शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर रखा गया? शुक्ल युग का बताइए। वंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, या बैकुंठनाथ शुक्ल की, या फिर रामचरण शुक्ल की? बताइए। शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे पड़ा। बताइए किसके नाम पे पड़ा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे पड़ा था। ठीक है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक बताइए, बताए थे नहीं आप सभी को? सेवा सदन उपन्यास के जयनंद कुमार जी हैं, यशपाल जी हैं, या प्रेमचंद जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं? बताइए। सेवा सदन के प्रेमचंद जी हैं। आप देखो, अगर आप सेवा करते हैं, किसी चीज की भी सेवा करते हैं, आप सेवा कब करेंगे? अगर आप उस चीज के प्रति स्नेह या प्रेम होगा। देखो सेवा कब करेंगे? अगर आप उस चीज के पीछे, आपको कोई भी चीज है, उस चीज से आप प्रेम करेंगे, उस चीज से आपको स्नेह या प्रेम होगा। देखो सेवा, प्रेम आ रहा है कि नहीं? सेवा सदन किसके मतलब रचयिता है? वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। किस विधा की रचना पूछ लिया? सेवा सदन किस विधा की रचना है? तो क्या बोलेंगे? ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित कौन नहीं? बताइए। शुक्ल युग के जयशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, हरिकृष्ण प्रेमी जी, भारतेंद्र जी। बताइए शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित कौन नहीं है? कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। कौन नहीं है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। देखो समझाया, आगे चले। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलू क्या याद करूं, क्या भूलू क्या याद करूं के लेखक कौन है? बताइए। हरिवंश राय बच्चन जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, रामविलास शर्मा। देखो क्या भूलू क्या याद करो, आप किसको याद करते हो? हरि को। हरि मतलब ईश्वर, ईश्वर। देखो हरि आ रहा ना, तो आप किसको याद करोगे? हरि। आप भगवान से प्रश्न कर रहे हो, हे हरि मैं क्या याद करूं, क्या देखो क्या भूलू क्या याद करूं, इष्ट के माध्यम से आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हरि से, हे हरि क्या भूलू क्या याद करूं, इष्ट के माध्यम से याद कर सकते हैं। हरिवंश राय क्या भूलू क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? देखो अगर यात्रा साहित्य के आए ना तो आपको केवल क्या मानना है? राहुल संकृत्यान। देखो राहुल ऐसा नाम है जो हर गांव में 2-4 को मिल ही जाते हैं। कितने? 2-4 नाम मिल ही जाते हैं राहुल। आप ऐसा समझ लीजिएगा, अपने जो आपके पास पड़ोसी आपके गांव में है तो ऐसे सोच लीजिएगा राहुल बहुत ही घुमक्कड़ है। ये घुमक्कड़ साथ के मतलब यात्रा बहुत करता है। कौन? राहुल। देखो राहुल संकृत्यान नाम बना तो आप कैसे याद करेंगे? राहुल बहुत यात्रा करता है। आपसे पूछ लिया यात्रा साहित्य में, अगर यात्रा आ गई तो आपको क्या लगाना है? अगर आपको नहीं आता है तो आप 90% चांस है कि आप राहुल संकृत्यान पे टिक लगाएंगे। ठीक है, आगे चले। आगे अथाह सागर किस विधा की रचना है? अथाह सागर निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक? बताइए। अथाह सागर एक निबंध है। क्या है? अथाह सागर निबंध है। समझ में आया हो? आगे चलते हैं। अथाह सागर के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं, जयप्रकाश भारती जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर यशपाल जी हैं? यशपाल जी का एक प्रसिद्ध रचना है, कौन सी? झूठा सच। अरे ऐसे भी याद कर लो। देखो यश हो गया, यश मतलब झूठा। देखो यश मतलब यश बोलते हैं तो सच बोलते हैं। देखो यशपाल के रचनाकार कौन? सॉरी, झूठा सच के रचनाकार कौन है? यशपाल जी हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन बताए थे आप सभी को? कंकाल। कौन सी? कंकाल, तितली, इंद्रजाल, ध्रुव स्वामिनी,
ध्रुव स्वामिनी। क्या बताए? ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। देखो यशपाल, यशपाल की कौन रचना? झूठा सच हो गया। अब देखो ये कौन सी है? यथासागर के रचनाकार कौन है? यथासागर के जयप्रकाश भारती हैं। ठीक है, धर्मवीर भारती का एक महत्वपूर्ण रचना है, कौन सी? कौन सा उपन्यास है इनका? सूरज का सातवां घोड़ा। कौन सा है? सूरज, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती जी की है। अब देखो पंचांग दर्शन के रचनाकार, पंच अंग, देखो अंग से आ रहा है, अंग, अंग से आप क्या रिलेट करेंगे? अपने बॉडी का पार्ट। बॉडी का पार्ट में देखो माथुर नाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदलविद, ईसा खां। देखो माथुर, माथा, मत्था आ रहा है ना, ये मत्था जो माथा है, माथुर आ रहा है। देखो ये पंच अंग, अंग से आप आपने स्वयं इमेजिन कर लेंगे या मान लेंगे। तो देखो क्या रहा है? माथा आ रहा है ना, पंच अंग के, पंचांग दर्शन के रचनाकार। आप देखो ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखो पंचांग दर्शन, अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो वहां पर अपना मत्था टेकते नहीं, देखो देखो टेकते हैं ना, माथा आ रहा है ना, तो इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? माथुरनाथ शुक्ल जी हैं। ठीक है, आगे चले। आगे है सारंगधर, रचनाकार कौन? बताइए। सारंगधर रचनाकार हैं किसके? परमाल रासो, हमीर रासो, खुमार रासो, बिसलदेव रासो। बताइए कौन है? सारंगधर के हमीर रासो। सारंग, सारंग कौन धरता है? हम धरते हैं, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। हम सारंग, सारंग कौन रखता है? हम से हमीर, हमीर रासो। देखो आगे चले। आगे है प्रताप नारायण मिश्र के लेखक कौन है? बताइए। प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं कब? द्विवेदी युग के, भारतेंद्र युग के, शुक्ल युग के, सुलितर युग के। बताइए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे चले। गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? बताइए। अभी हमने पीछे बताया था ना, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? गुनाहों का देवता धर्मवीर, किसकी? धर्मवीर भारती जी का है। किसका? धर्मवीर भारती जी का। किसका है? धर्मवीर भारती जी का। किस विधा की? ये उपन्यास है। अगर पूछ ले एकांकी के जनक किसे कहा जाता है? अभी आप सबको बताया था ना, एकांकी के जनक राम कुमार। किसको? राम कुमार, राम कुमार वर्मा जी को। ये अभी आप सोचेंगे बार बार हम क्यों लिखा रहे? क्योंकि आपको बार बार पढ़ने से याद होता है। कौन सी बताए थे इनकी फेमस? दीपदान का। कौन सी? दीपदान। अगर किसी चीज को आप बार बार पढ़ते हैं, अगर बार बार उसे देखते हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज जल्दी घुसता है। और हाँ, आपको पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जितना रिवीजन करते वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप भूलते चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए पढ़ो थोड़ा सा, लेकिन रिवीजन ढेर सारा करो। अगर आप रिवीजन उस चीज का नहीं करते हैं तो भूलते हुए चले जाएंगे, इसलिए आपको रिवीजन करते रहना है। अब देखो हिंदी का प्रथम नाटक पूछ ले तो क्या बोलेंगे? नहुस। ठीक है, कहानी कौन सी बताए थे आप सभी को? कहानी बताए थे, पहली कहानी जो है इंदुमती, कौन लिखा था? किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, आगे चलते हैं। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही बताइए कौन लिखा है? हम वही बोले थे ना, अगर आप कलम से लिख पढ़ के सिपाही बन जाते हैं तो आपका गांव समाज में आपका नाम क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। ठीक है, आपका नाम अमृत हो जाएगा। इसके रचनाकार कौन है? अमृत राय जी हैं। अब देखो कलम का सिपाही, और इसी बात रख सकते हैं कलम, अगर कलम से लिख के पढ़ के आप सिपाही बन गए तो आपका जीवन भी सुधर जाएगा। ये किस विधा की है? ये जीवनी विधा की है। किस विधा की है? ये जीवनी विधा की। कैसे याद करेंगे? कलम का सिपाही, कलम से लिख के पढ़ के आपका जीवन बन जाता है तो आपको क्या? देखो जीवन आ रहा है ना, इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी याद कर लेंगे। अब देखो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं, मोहन राकेश जी हैं, कमलेश्वर जी हैं, राजेंद्र यादव जी हैं। बताइए लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी। ठीक है, समझे? लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश जी हैं। अब देखो क्या है? हंस पत्रिका का प्रथम संपादक क्या? हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। बताइए सभी
प्रेमचंद, गुलाब राय, इलाचंद जोशी और जयशंकर प्रसाद। अभी हमने बताया था इनकी फेमस रचना कौन थी, एक तो जहाज की पंछी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद कौन कौन सी रचना बताया था, जयशंकर प्रसाद को बताया था कंकाल, तितली, इंद्रजाल, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब किसकी रचना है, ये सब जयशंकर प्रसाद की है। हंस पत्रिका कौन लिखा है, ये प्रेमचंद जी की है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, हंस, हंस पक्षी से होता है और पक्षी से सब लोग प्रेम करते हैं। कैसे, हंस क्या है, हंस एक पक्षी है, इससे सब लोग प्रेम करते हैं। समझ में आया। हंस पत्रिका के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद जी हैं। आगे चलते हैं, आगे है शुक्ल की प्रसिद्ध उपन्यासकार, बताइए रंगे राघव जी या धर्मी भारती जी या भगवती चरण वर्मा जी या मन्नू भंडारी जी, बताइए। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें बताइए चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, बताइए राजेंद्र यादव जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, क्या है प्रभाकर माचवे जी हैं या देवेंद्र सत्यार्थी जी हैं, बताइए। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है, इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन, राजेंद्र यादव, राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजेंद्र यादव जी हैं। किसके, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है, राजेंद्र यादव जी हैं। आगे चलते हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार, बताइए। ये आप सभी को बताए थे ना, ध्रुव स्वामिनी, आप सभी बताइए। राम कुमार वर्मा किसके जनक माने जाते हैं, एकांकी के। प्रथम एकांकी कौन थी, इनकी एकांकी कौन सी फेमस एकांकी है, इनकी एकांकी है कौन सी, दीपदान है। और प्रेमचंद की रचना बताए थे कौन कौन सी, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन और पूस की रात, नमक का दरोगा, ये सब किसकी रचना है, ये सब प्रेमचंद जी की है, ठीक है। ये आपको याद करना ही करना है। ये आपको हम इसलिए रिपीट करा रहे हैं, हर बार क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। देखो ध्रुव स्वामिनी किस कौन है, नाटक कौन सा है, जयशंकर प्रसाद जी का है। ध्रुव स्वामिनी नाटककार रचनाकार रचना है, बताइए जयशंकर प्रसाद जी हैं। रस मीमांसा के लेखक, बताइए रस मीमांसा के लेखक कौन है, महादेव वर्मा जी हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल जी हैं या नीलराज जी हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। रस मीमांसा के लेखक, देखो भगवान, जब भगवान राम की लोग पूजा करते हैं तो उनको जो एक आनंद मिलता, एक रस मिलता, क्या, किसकी, रस मिलता, किसकी, भगवान राम के लोग पूजा करते तो उनको एक आनंद, एक रस मिलता है। देखो रस मिलता है, हाँ। और देखो किसकी पूजा करते थे, भगवान राम की। रस मीमांसा के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। आपको ट्रिक के माध्यम समझा रहे हैं, आपको अच्छे से याद आ गया होगा। आपको अगर इस समझ में नहीं था, आप 2 बार वीडियो देख लेते हैं तो पक्का आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा, आपको भूलेगा ही नहीं। क्योंकि ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारा ही ट्रिक समझे, आप अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं। अगर आप अपने ट्रिक से याद करेंगे तो आपको और ही भी बेहतर होगा, ठीक है। और हम वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, ये रिपीट होते हैं, यही क्वेश्चन ही आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको इतना कर लेते हैं तो आपको जाएंगे, आपको एग्जाम में पता चलेगा कि हाँ हमने उस टाइम पढ़ा था, हमने पहले से तैयारी की थी। अगर आप पहले से तैयारी नहीं करेंगे, आपको जब एग्जाम आएगा तो आपको हर चीज़ प्रेशर में नजर आएंगे। आपको सोचेंगे हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। आपको अगर पहले से तैयार रखेंगे तो जब आपका एग्जाम नज़दीक आएगा तो आप सेट सॉल्व करते चले जाएंगे, आप पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, जब आपका एग्जाम नज़दीक आता है तो आप लगभग 1-1.5 महीने से अगर आप पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं, आपको देखो आपसे बेहतर स्टूडेंट कोई नहीं हो सकता। और जिस तरह हम बता रहे हैं उसके बाद हम आप सभी को पेपर ही करवाएंगे, हमें सब प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अभी से क्वेश्चन पूरा करवा दे रहे हैं। आगे चल के हम पूरा आप सभी के लिए मॉडल पेपर और फिर उसके बाद हम सॉल्व पेपर, जो PYQ में पूरा पेपर आया उसको भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आगे चले, तितली कृति की विधा है, बताइए। तितली कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है, ये किसकी रचना, तितली। तितली जो है जयशंकर प्रसाद की, किसकी, जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। किस विधा की है, ये उपन्यास विधा की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक कौन है, गांधी की देन। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक कौन है, गांधी की देन के और हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के या फिर हिंदी साहित्य विमर्श, बताइए।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं किसके? गांधी जी की देन। ऐसे आप कर सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं या क्या थे? या भारत के पहले राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे। देखो थे ना। आप किसके साथ रहते थे? ये गांधी जी के साथ रहते थे। इनके ऐसे याद कर सकते हैं। देखो राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी और एक दूसरे के करीबी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे साहित्य और कला के रचनाकार कौन है? बताइए। जयप्रकाश भारती की है, भगवत चरण उपाध्याय की है, या फिर सुमित्रा पंत की है, या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है? बताइए। साहित्य कला के बताइए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। शुक्लयुत्तर युग के लेखक कौन है? बताइए। शुक्लयुत्तर युग के कौन? राधाचरण गोस्वामी जी हैं, या चतुर्सेन शास्त्री जी हैं, या दौलत राम जी हैं, या धर्मवीर भारती जी हैं? कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। किस युग के? शुक्लयुत्तर युग के। लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। निम्नलिखित में से शुक्लयुत्तर युग के लेखक कौन है? बताइए। शुक्लयुत्तर युग के वासुदेव सरला अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितना बता रहे हैं, अगर हाँ नहीं आप बताते हैं तो हम अगली बार आपको बताएंगे। ठीक है। अभी हम बहुत क्वेश्चन करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको केवल फ्री माइंड से पढ़ना है, आपको जोश से उत्साह से आपको पढ़ाई करनी है और खुश होकर पढ़ना है। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? भारत दुर्दशा बताइए। जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, एकांकी है? बताइए। भारत दुर्दशा ये एकांकी है। ठीक है, आगे चले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये क्या हैं? कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक है या नाटककार? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? एक आलोचककार हैं। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आलोचककार हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? आकाशदीप के अमरकांत जी हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या निराला जी हैं? बताइए कौन है? किसके? आकाशदीप के जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसकी ट्रिक क्या याद करेंगे? देखो जब हम छोटे छोटे थे ना तो हम लोग सोचते थे जो ये बादल है उसके ऊपर भगवान लोग रहते हैं। हम लोग धरती पे रहते हैं, उसके ऊपर भगवान लोग रहते हैं। तो हम जब छोटे छोटे थे इसी तरीके से हम लोग इमेजिन करते थे। आप सभी इमेजिन कर लीजिए कि भगवान कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं। कहाँ? आकाश में रहते हैं। कौन से भगवान? शंकर भगवान। शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पे। वहां पे देखो बर्फ और होता है। ये ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे, उसी माध्यम से आप सभी इमेजिन कर लेंगे कि आकाश पे कौन रहता है? जय शंकर जी। शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? आकाश पे। ठीक है, आगे चले। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मैला आंचल के मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। बताइए। मैला आंचल कौन है? मैला आंचल के फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। किसके? मैला आंचल के। स्मृति की रेखाएं साहित्य विधा है? बताइए। स्मृति की रेखाएं बताइए। जीवनी है, भेंट वार्ता है, संस्मरण है, या नाटक है? बताइए। स्मृति की रेखाएं संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा की? संस्मरण विधा की। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। बताइए। पूस की रात किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की है। किसकी है? प्रेमचंद जी की है। बताइए भाई, बताइए। सिंदूर की होली के नाटककार? बताइए। सिंदूर की होली के नाटककार के रचनाकार? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण, हरिकृष्ण प्रेमी। बताइए कौन है? किसके? सिंदूर की होली के। बताइए कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्रा है। कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्रा हैं। आगे चलते हैं। रूस के 25 मास यात्रा के लेखक कौन है? आप सभी क्या बताए थे? यात्रा वृत्त। अगर आपके गांव में, आप हर गांव में दो चार लोग, मतलब एक दो लोग ऐसे होते हैं जो राहुल नाम से मिल ही जाते हैं। राहुल क्या करते थे? राहुल बहुत यात्रा करते थे। देखो कौन? रूस में 25 मास यात्रा के लेखक कौन है? राहुल संकीर्तन है। ठीक है, आगे चलें। आगे है माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है?
कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, देवेंद्र सत्यार्थी जी हैं, या माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं, या रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। देखो क्या बोला है, माटी हो गई सोना। भगवान श्री कृष्ण को जानते हो, उनका नाम क्या था, कन्हैया था। कन्हैया ने, ऐसे आप माध्यम से याद कर सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसा जादू किया, माटी ही सोना बन गया। देखो माटी हो गई सोना, कौन जादू किया, कन्हैया, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसे आप याद कर सकते हैं, कौन, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की कौन सी रचना है, माटी हो गई सोना। ठीक है, सूरजमुखी के लेखक कौन है बताइए, सूरजमुखी के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं, या सदल मिश्र जी हैं, या यशपाल जी हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, बताइए। सूरजमुखी के लेखक, सूरजमुखी के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। आगे चलते हैं, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है, अभी आप सही बताया था ना, ये क्या है, हिंदी की पहली कहानी है। क्या है, पहली कहानी है। ठीक है, इंदुमती के लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी जी। कौन, किशोरी लाल गोस्वामी। कौन, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। ठीक है, आगे चले, यही बोला देखो, रचनाकार कौन है इंदुमती के, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। चंद्रगुप्त के किस विधा की है, बताए थे, चंद्रगुप्त बताइएगा किसके रचनाकार है, चंद्रगुप्त किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने। कौन लिखा है, जयशंकर, कौन, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। आगे चलते हैं, आगे हो गया, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है, दीप जले शंख बजे। अब देखो कौन बजाता था, भगवान कन्हैया, भगवान कृष्ण, दीप जलती रही और क्या बजाते थे, शंख बजाते थे। और क्या देखो, कन्हैया, कन्हैया भगवान श्री कृष्ण किसके अवतार थे, वो भगवान राम के भी अवतार थे। तो जब वहां से वनवास करके पूरा लौटे थे तब दीप जला था और शंख भी बची थी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। भगवान राम का दूसरा अवतार कौन था, ये कन्हैया लाल थे, मतलब कन्हैया जी थे। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के रचना कौन सी है, दीप जले शंख बजे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं, बताइए। पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और बाण भट्ट की आत्मकथा, इनमें सभी बताइए, इनमें से सभी। पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और बाण भट्ट की आत्मकथा, ये तीनों किसकी रचना है, ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, आगे चले, बस आज के क्लास में इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर सॉल्व कराएंगे। आपको पूरा पहले देखो, आपको पूरा पहले पैटर्न देखना है, किस पैटर्न पे, किस बेस पे क्वेश्चन आता है, उसी हिसाब से हम एग्जाम की तैयारी करेंगे। और हम आंख बंद के तैयारी करते जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको एक चीज दिमाग में रख के ही आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।